उनके अंदर ऑनेस्टी का जो रूप है, फाइटिंग स्पिरिट है, इसकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन ईमानदार लोग को राजनीति में कोई पूछता है? चोर, चोट्टा, लुच्चा, मतलब और कई पार्टियां हैं यहाँ। बिहार का एक सबसे बड़ा फ्रॉड जो है ये कि बीपीएससी के छात्रों को कैसे यहाँ भटकाया था। अब पब्लिक को निर्णय लेना चाहिए। बिहार के लोग जो हैं शिवदीप लांडे के बारे में सोचे। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में जब जब चुनाव आता है उस वर्ष जो है नए नए पार्टी का गठन होता है। विगत साल भी आपने देखा होगा, विगत चुनाव भी देखा होगा कि कई सारे पार्टी आते हैं और वो गौण हो जाते हैं, चुनाव के बाद वो दिखते नहीं। लेकिन अब बिहार में एक और पार्टी की स्थापना हो गई है और वो जो पार्टी की स्थापना हुई है 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी जो महाराष्ट्र से आते हैं, शिवदीप लांडे ने हिंद सेना नाम से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। आज हम विश्लेषण करेंगे अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी से, क्योंकि जो पुलिस जो अधिकारी होते हैं वो कानून के रक्षक होते हैं और अधिवक्ता जो होते हैं वो कानून के पुजारी होते हैं। इन सब विषयों पर विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के तौर पर जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है, जाने माने अधिवक्ता है कौशलेंद्र नारायण जी। कौशलेंद्र नारायण जी जिस प्रकार से बिहार में आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, शिवदीप लांडे ने एक पार्टी का गठन किया है। बिहार में क्या उनको जगह मिल पाएगी? रही बात शिवदीप लांडे जी का पार्टी गठन से जुड़ा हुआ सवाल आपने मेरे बीच में रखा है, तो उससे संदर्भित जो हमारा उत्तर होगा आपके लिए, आम जनमानस के लिए, तो मैं इस रूप में कहना चाहता हूँ बड़ा ही सटीक तरीके से कि आईपीएस शिवदीप लांडे जी की ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता है बिहार। तो बड़ा ही माने इस रूप में समझिए कि मैन एंड आईपीएस बोथ आर बेस्ट। उनके अंदर ऑनेस्टी का जो रूप है, फाइटिंग स्पिरिट है, इसकी तुलना नहीं हो सकती है। बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, ईमानदारी की जगह राजनीति में मिल सकती है? मैं वहीं पर आ रहा हूँ जो आप जानना चाह रहे हैं। लेकिन ईमानदार लोग को राजनीति में कोई पूछता है? चोर, चोट्टा, लुच्चा, और वैसे अभी देखिए मतलब और कई पार्टियां हैं यहाँ। बिहार का एक सबसे बड़ा फ्रॉड जो है, सबको पहले वो मुख्यमंत्री कहता था कि बनाते हैं, क्या नाम है उसका, प्रशांत कुमार पांडे, वो टाइटल चुराता है, प्रशांत किशोर फ्रॉड पांडे मैं उसको कहता हूँ। वो समझिए कि बीपीएससी के छात्रों कैसे यहाँ भटकाया था। भटकाया था ना कि तुमको हम री एग्जाम करवा देंगे, बार बार हम विरोध में बोल रहे थे कि नहीं होगा, भटका रहा है। तो कहने का अर्थ हुआ कि वैसे वैसे लोग भी टपक जा रहा है। अब पब्लिक को निर्णय लेना चाहिए। बिहार के लोग जो हैं शिवदीप लांडे के बारे में सोचे। शिवदीप लांडे रियल में एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, लेकिन ये बिहार में अब लांडे जी कितना सफल हो पाते हैं, यहाँ की जनता का एक खोपड़ी जो है कितना बदल सकता है, भेजा कितना अच्छा हो सकता है, बुद्धि कितना अच्छा हो सकता है, कितना सकारात्मक बुद्धि हो सकता है, ये तो बिहार की जनता जाने। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शिवदीप लांडे का जो मिशन है मास रूप से बिहार में सफल हो पाएगा, इसलिए कि ये तो अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है यहाँ का। तो राजा भी नहीं चाहेगा कि ये अंधेरी नगरी में कोई रोशनी जलाने वाला आ जाए, शिवदीप लांडे जैसा व्यक्ति। अच्छा, बिहार में जो है जाति और जो क्षेत्र होता है वो बहुत हावी होता है। शिवदीप लांडे दोनों में कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। तो एक बिहार से नहीं है और दूसरा जो है वो जातीय समीकरण को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे वो आईपीएस अधिकारी हैं। तो क्या जो लोगों की जो मानसिकता है, बिहार के लोगों की मानसिकता है, उसको बदल पाएंगे? देखिए, नहीं, यहाँ थोड़ा इतर हूँ। बिहार का होना जरूरी नहीं है। आप ये बताइए, जब भी कोई क्रांति बिहार में हुआ तो बड़े बड़े नेताओं का आगमन हुआ। मधुलिम में हुए, महात्मा गांधी जो है चंपारण से शुरू किए, इतना बड़ा पहचान दिया। आप ये समझिए किसान में उत्तर प्रदेश के रहने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती, विनोबा भावे का भूदान सफल हुआ। ऐसे से लोहिया का भी यहाँ प्रोग्राम हुआ, काफ़ी समय बीता। राजनारायण जी का भी यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा सामाजिक परिवर्तन में। तो कहने का अर्थ हुआ कि महाराष्ट्र के मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि बिहार की जनता की जो अभी मानसिकता हो गई है, क्षुद्र मानसिकता, गुंडा। आप ये बताइए, लोग कहता है कि से नेता खराब है, और नेता कहाँ से जाता है? जनता के बीच से नहीं कोई निकलता है। तो तुम चोर लवाड़ी को बना रहे हो नेता, अपहरण बलात्कारी को, गुंडा को, तो कहाँ से हो? तुम्हारा जात देख रहे हैं लोग? एकदम देख रहा है, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब क्या है ना कि लोकतंत्र नहीं है, ये बहुमत तंत्र है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि जनता को थोड़ा बदलना पड़ेगा, इसकी भी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। और शिवदीप लांडे कितना सफल होंगे ये तो आने वाला उनका इतिहास बताएगा, समय बताएगा।
इतिहास में आज क्या है कल क्या है, उनके लिए नया इतिहास, भावी इतिहास क्या होगा। सेनानी के रूप में एक प्रयत्न करें, भावी इतिहास क्या होगा वो तो लांडे साहब को भी पता चलेगा, बिहार की जनता भी जानेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मास स्तर पर इतना जल्दी में विधानसभा चुनाव को लेकर के और बहुत बड़ा अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे। और यहाँ देख ही रहे हैं कि गठबंधन है, महागठबंधन है, एनडीए है, ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं बहुत बड़ा जाल लेकर के। तो उस जाल में कितना उस जाल को चीरते हैं। जब आपने कई राजनेताओं का नाम लिया जो कि बिहार से बाहर के आते हैं और बिहार में उनकी अच्छी प्रभाव रही, लोगों ने उनको चाहा, लेकिन पहले की राजनीति और अब की राजनीति में बहुत अंतर हो गया है। पहले की राजनीति नेताओं के ईमानदारी पर, नेताओं के जो उनकी व्यवहार है उस पर लोग मतदान करते थे, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं, कितना परिवर्तन? देखिए अब जनता बदल रही है, जाति पाति से ऊपर उठ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अभी भी वो मानसिकता के लोग हैं। देश बदल गया 60 साल में। आज भी लोग कहता है कि दलितों का शोषण सवर्णों किया, अरे कहाँ से किया है? दलितों का शोषण तो सवर्णों की तुलना में मध्य जाति के लोग ज़्यादा किए 60 और 70 के दशक के बाद। आपको पता होगा बिहार का दलित नरसंहार सबसे बड़ा नौ सहनशाही प्रवृत्ति कुर्मी जाति के लोगों ने बेलछी में किया, दलितों को मारा, दर्जनों दलितों को मार के आग में डाल दिया, पिपरा कांड किया वही कुर्मी जाति ने। तो कहाँ सवर्ण है? कहीं सवर्णों को तो बदनाम किया गया। तो चेंजिंग हो रहा है धीरे धीरे, दलित लोग भी जागरूक हो रहा है, अल्पसंख्यक भी जागरूक हो रहा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि रिवॉल्यूशन तब होता है जब उसके लिए करेज अचीवमेंट हो। तो शिवदीप लांडे यहाँ बढ़िया कर लें, मैं साधुवाद उनको देता हूँ। ये वो पांडे घूम रहा है, फ्रॉड टाइटल चुराता है क्या, प्रशांत किशोर पांडे। ये प्रशांत किशोर सिर्फ अपने कहता है, इसका सर्टिफिकेट देखिए प्रशांत किशोर पांडे है। ये फ्रॉड से कम वो तो 1000 गुना अच्छा है शिवदीप लांडे है। आपने 1000 गुना आईपीएस की नौकरी से रिजाइन देकर के आए हैं। ये फ्रॉड पांडे तो मैनेजरी करता था, बताइए। आईपीएस से रिजाइन देने की आपने बात कहा तो मैं भी कुछ आईपीएस का नाम लेता हूँ। पूर्व में भी गुप्तेश्वर पांडे रह चुके हैं, आनंद मिश्रा रह चुके हैं, फिर एक विकास वैभव जो है वो सामाजिक जो लोगों को जगाने में निकल चुके हैं, और अब शिवदीप लांडे हैं। क्योंकि आनंद मिश्रा जो है जनसुराज को मैं इसलिए जोड़ के बता रहा हूँ क्योंकि आपने बार बार प्रशांत किशोर का नाम लिया, तो शिवदीप लांडे अपने आप को कहाँ स्थापित कर आपने मुझे संपूर्ण तरह से चक्रव्यूह में घेरना चाहा, अच्छा लगा। पत्रकार को होना चाहिए, और उसको कैसे मैं भेदूंगा वो आप देखिए। आप जिस विकास वैभव जी का नाम लिए, विकास वैभव जी एजुकेशन के क्षेत्र में काम, संपूर्ण बिहार के लिए दूसरे तरह के रूट में ले जाना चाहते हैं, उनका कोई स्थान नहीं ले सकता है। आनंद मिश्रा का मैं कट्टर प्रशंसक हूँ, लेकिन आनंद मिश्रा का जो चुनाव हुआ वो गलत हो गया, वो चले गए फ्रॉड पांडे के पास। आनंद मिश्रा के बारे में हमेशा मैं बोलता हूँ कि वो भी ईमानदार, कड़क नौजवान, एक हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। लेकिन ये जो मतलब है जिसका नाम लिया आप, कुछ लोग के आप नाम लिए, ये लोग रिटायर के अवस्था में आ गए, वो सब क्या करेंगे अंतिम समय में। लेकिन ये लोग तो नौजवान रिजाइन किए हैं अपने ऐसे। शिवदीप लांडे का भी नौकरी दशक से ऊपर था, तो ये सब बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ बिहार के परिदृश्य में कि शिवदीप लांडे साहब अच्छा काम करे। मुझे गर्व होगा कि जन्मभूमि उनका महाराष्ट्र रहा था, और ये बुद्ध और गांधी की कर्मभूमि रही बिहार, स्वामी सहजानंद की कर्मभूमि रही बिहार, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण बिहार विभूति अनुग्रह बाबू की धरती रही बिहार। और यहाँ अगर शिवदीप लांडे कुछ करते हैं तो मुझे लग रहा है कि गांधीवाद का जो नारा था, गांधी जी का जो सपना था, बुद्ध का जो सपना था, वो पूरा होगा। मैं साधुवाद देता हूँ। ये बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कौशलेंद्र नारायण जी थे। साफ तौर पे जिस प्रकार से कल आपने देखा होगा और मैंने खबरें भी दिखाई थी कि हिंद सेना का स्थापना हुआ, शिवदीप लांडे ने उसकी स्थापना की, लेकिन शिवदीप लांडे अपने आप को बिहार में कहाँ स्थापित कर पाते हैं, कहाँ पे अपना जगह बना पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से कानून के रक्षक और पुजारी के बीच जो बातें हो रही थी वो आपको भी मैं सुना रहा था। कानून के रक्षक रह चुके शिवदीप लांडे और कानून के पुजारी पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी थे, इनसे बातचीत हुई। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में दे। बहुत बहुत शुक्रिया।